का इस मिशन में सहयोग करके। यदि आज इस पवन दास का इस मिशन में तन से, मन से या धन से जो भी तुम्हारे पास में है, जो भी तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है, उस आधार से यदि आज आप इस पवन दास का सहयोग कर दोगे तो पुण्यात्माओं सस्ते में काम निपट जाएगा। परमात्मा धक्का मार देगा सतलोक के लिए। और यदि आज चूक गए धन के घमंड में, शरीर के घमंड में, ज्ञान के घमंड में, आज यदि चूक गए और इस दास का इस मिशन में सहयोग नहीं किया गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले, तो पुण्यात्माओं विचार कर लेना, इस पवन दास की भूमिका तुम्हें फिर किसी जन्म में निभानी पड़ेगी अगर सतलोक जाना है तो। इस पवन दास वाली भूमिका, ये संघर्ष, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें, ये गुरुद्रोही का तमगा, ये निंदा चुगली, ये तुम्हें सहन करनी पड़ेगी, तुम्हें भुगतनी पड़ेगी अगर आज इस दास का इस परमात्मा के मिशन में किसी भी प्रकार से तुमने सहयोग नहीं किया तो। क्योंकि आज परमात्मा तुम भाई बहनों को मौका दे रहा है इस दास के माध्यम से। एक भगत जी कमेंट्स कर रहे हैं कि लोगों के प्लाट बिकवा दो, और प्लाट क्या, मैं तो कहता हूं अगर तुम खुद बिक जाओ तो भी कम है। अरे प्लाट कौन सी बड़ी बात हो गई। देखो ये मैनेजमेंट वालों की बुद्धि कहां पे सेट हो रही है, इनकी इतनी सोच है इनकी। अरे प्लाट तो बहुत छोटी चीज है, अपने आप को बेच के भी अगर परमात्मा के चरणों में लगा दोगे तो भी थोड़ा है, तो भी थोड़ा है। ये भगवान है धरती पे। तो पुण्यात्माओं आज सस्ते में काम निपट जाएगा, सस्ते में। पूरी दुनिया प्लाटों में नहीं रह रही। तुम्हारा भगवान तो जेल में बैठा है और तुम उन प्लाटों की तुम रजिस्ट्री करवा रहे हो। तुम्हारा बाप जेल में बैठा है और तुम प्लाटों की बाउंड्री करवा रहे हो, तुम उनकी सुरक्षा में लगे हुए हो। सस्ते में काम निपट जाएगा आज इस दास के मार्फत यदि अपने अच्छे कर्म बना लोगे तो। नहीं तो उन प्लाटों में चूहे बन के लोट मारोगे वहीं बच्चों के साथ। और जो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है ना, भगवान उसका बिकना नहीं देता। ये तो घटिया लोगों की सोच होती है, मंदबुद्धि लोगों की सोच होती है, जिनको विश्वास नहीं होता अपने भगवान के ऊपर। ऐसे ज्ञानहीन प्राणियों की सोच होती है कि तुम प्लाट बिकवा दोगे। अरे प्लाट कोई बड़ी चीज है क्या हमारे भगवान से? नालायको तुम क्या बोल रहे हो? एक एक शब्द जा रहा ऊपर परमात्मा के पास में। वो अंतर्यामी भगवान है, सबकी परीक्षा ले रहा है। जो कमेंट्स में जो लिखेगा उसकी भी, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ये भक्ति मन कर्म वचन की है, मन कर्म वचन की। तीनों प्रकार से दोष लगता है और तीनों प्रकार से हमारे पुण्य बनते हैं। तुम्हारी ये घटिया सोच है ना, ये तुम्हारी मानसिकता को दर्शा रही है, गुरुदेव के प्रति तुम्हारे विचारों को दर्शा रही है। तुम तो कल को गुरुदेव के लिए भी बोल दोगे नालायको ये बातें। जब गुरुदेव कहेंगे कि 10वां अंश गुरु को दीजिए तो तुम तो कह दोगे कि गुरुजी बिकवा दे हमारे प्लाट। बार बार 10वां अंश, बार बार 10वां अंश, दान करो, दान करना चाहिए भगत को। गुरुजी तुम तुम्हारे प्लाट बिकवा दोगे ऐसे तो। अरे खून का कतरा कतरा बिक जाए तो भी कम है। पुण्यात्माओं शायद आपको मालूम नहीं है, ये सेवाएं भगवान ऐसे नहीं देता। आने वाले समय में परमात्मा दुनिया का राज अपने बच्चों को ऐसे नहीं देगा। पहले परमात्मा लेता है। लेता कैसे है? दास आपको एक कहानी बताता है। आपको एक कहानी आपने दास ने आपको पहले बताई थी, वो लेटर वाली। डॉक्टर संदीप आया था दास के घर पे और दास ने वहां पे रिवॉल्वर से अपने को और अपने परिवार को समाप्त करके परमात्मा की सीबीआई जांच के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाली बात आपको बताई थी, जिस समय तक दास मैनेजमेंट के साथ में था। उसके बाद में जो संजय दिल्ली वाला है पुण्यात्माओं, वो आज गुरुद्रोही हुआ है। पहले गुरुद्रोही नहीं था वो। हो सकता है उसके मन में सोच उसमें बुरी चल रही हो, मुझे नहीं पता था। 2017 तक वो ठीक था, सही था, हमारे साथ में था। 17 के बाद उसने नौटंकी शुरू की थी। मैं नानक की आत्मा हूं, मैं वो सुरती हूं, मैं उपग्ने हूं, मैं पता नहीं क्या हूं। उसके बाद उसके मन में दोष आ गया कि गुरुजी तो जेल से बाहर आने नहीं। जैसे मैनेजमेंट ने अपना धंधा इस मूर्ख संगत के कंधे पे पैर रख के शुरू कर दिया, तू भी अपना धंधा शुरू कर ले, संगत मूर्ख है। उसके मन में दोष आया तो भगवान ने उसको लात मार दी हमसे दूर। वो गुरुद्रोही है, इसमें कोई संशय नहीं है। नाम दे रहा है, झूठा ज्ञान दे रहा है, सभी आत्माओं को काल की भेंट चढ़ा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भूत प्रवेश है। संजय दिल्ली वाले में भूत प्रवेश है, भूत।
56 प्रकार के भोग खा रहा है। लेकिन जिस समय तक वो सही था और हम सभी भाई बहनों ने मिलकर गुरुदेव के जमानत के लिए, क्योंकि उस समय तक हमें ज्ञान नहीं था इतना, लेकिन हमारे भाव थे परमात्मा के प्रति कि हम नया वकील खड़े करेंगे। मैनेजमेंट वाले को ढंग का वकील नहीं कर रहे, गुरुजी को बाहर निकालने का प्रयास नहीं कर रहे। तो संजय दिल्ली वाले ने दिल्ली से एक वकील किया था। 80,000 रुपए की सेवा जयपुर से हम कुछ भगत भाई बहनों ने मिलकर की। तो संजय ने कहा कि भाई इतने पैसे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 30-40 लाख रुपए चाहिए, 30-40 लाख रुपए। तो हम लोगों ने विचार किया कि भाई हमें तो 30-40 लाख रुपए कोई देगा नहीं, अब इतना पैसा होगा नहीं तो वकील अपना काम करेगा नहीं, क्योंकि वकील 1 तारीख का ले लेगा 30-40 हजार रुपए। तो 80,000 रुपए तो हमारे 2 तारीखों पे हो जाएंगे हमारे खत्म, फिर हम कैसे मुकदमा लड़ेंगे। पुण्यात्माओं, दास ने अपनी भक्तमती को बताया और किसी के सामने जिक्र नहीं किया। दास ने कहा कि भाई दास अपनी जो किडनी है, दास अपनी किडनी बेचेगा। और दास ने खूब ट्राई करी, गूगल पे बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों के नंबर निकाल के, बिल्कुल दास तैयार था उस समय कि कम से कम कोई 30-40 लाख रुपए तो कोई दे देगा इस किडनी के। दास ने बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे, जो किडनी के जो पेशेंट थे, जिनके गुर्दे खराब थे, दास ने उनसे गूगल पे नंबर निकाल के बात करी। हॉस्पिटलों से दास ने बात करी, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। वरना उस समय अगर कोई हाँ भर लेता और पुण्यात्मा अगर कोई 10 लाख रुपए भी दे देता, दास अपनी किडनी निकाल के दे रहा था। किडनी भले चाहे मेरे को दोनों किडनी मेरे को देनी पड़ती उस समय, ये किडनियां दास देने के लिए दिन रात एक कर रहा था, तड़प रहा था ये दास कि परमात्मा किसी भी प्रकार से ये पैसा आपके काम आ जाए। इतनी हॉस्पिटलों को दास ने फोन किया, 2-4 ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साहब दोबारा फोन मत करना, हमारी हॉस्पिटलें तुम बंद करवाओगे क्या। क्योंकि मुझे पता नहीं था इस प्रकार से, इतना ज्ञान नहीं था मुझे कि ये किडनी वगैरह बेचने का जो ये काम है ये बंद हो रखा है, या इस प्रकार से ये किडनियां वगैरह नहीं बेच सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इस नंबर पे दोबारा फोन मत करना, हमारा किडनी लेने देने का काम नहीं है, आप हमारा हॉस्पिटल बंद करवाओगे। बहुत प्रयास किया दास ने, लेकिन मेरी किडनी किसी ने ली नहीं। और मेरी भक्तमती तो मेरी भी उस्ताद पड़ती है, कभी कभी वो ठंडी गर्म हो जाती है, वो बात अलग है। बाकी पुण्यात्माओं, भाव इस दास के नहीं है जितने उसके हैं परमात्मा के प्रति। उसने जब उसको मैंने कहा तो उसने कहा कि नहीं, आप किडनी नहीं दोगे, अगर आपने किडनी दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं दूंगी किडनी। उसने कहा कि मैं दूंगी किडनी, आप नहीं दोगे किडनी, मुझे केवल अपने घर पे रहना पड़ता है, मुझे कोई भारी काम नहीं करना पड़ता, आपको सेवाओं में जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, आप नहीं दोगे, मैं दूंगी मेरी किडनी, आप मेरी किडनी नहीं दोगे, मुझे सौगंध दे दी उसने। पुण्यात्माओं, ये जो कहते हैं ना कि पवनदास ठग रहा है, पवनदास लूट रहा है, ये कह रहे हैं ना ये प्लाट बिचाओगे क्या, ये प्लाट बिकवाओगे क्या। अरे इस भगवान के लिए तो शरीर का अंग अंग भी बेच दो। अरे मंसूर ने तो शरीर का अंग अंग कटवा दिया अपने भगवान के लिए। मेरे महामूर्ख भाई, तू क्या स्टेटमेंट दे रहा है, भगवान चेक कर रहा है। ये जितने भी जो कमेंट्स जो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ना, ये परमात्मा उन सभी आत्माओं की परीक्षा ले रहा है। एक एक कमेंट्स भगवान के पास जा रहा है, ये सामने खड़ा कर देगा परमात्मा ये कमेंट्स फिर वहां पे धर्मराज के दरबार में। जब तुम कहोगे गुरुजी मेरे को भी सतलोक ले चलो, लोग ले बेटा तेरे से तो ये प्लाट ही नहीं, तेरे से तो प्लाट ही नहीं बेचा जा रहा, अभी तू काहे का सतलोक जाएगा। और दूसरे भाई बहन जो सेवाएं कर रहे थे, तू उनको रोकने का प्रयास कर रहा था। पुण्यात्माओं, मन वचन कर्म की भक्ति है ये। अरे शरीर तो वैसे भी जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, और भरोसा 1 सेकंड का नहीं। फिर वो प्लाट किसका, वो फैक्ट्री किसकी, वो पाप तो तूने कमाया उनको जोड़ने के लिए, और मजे लेंगे तेरे पीछे वाले। चूहा बन के तू घूमेगा उनमें, गधा बन के तू घूमेगा उन प्लाटों में फिर, जिनकी आज तू बाउंड्री करवा रहा है। भगवान पूरी दुनिया नाम कर देगा, पूरी दुनिया। क्या कहा था उस द्रौपदी ने, एक साड़ी का 9 इंच का टुकड़ा दिया था परमात्मा को, साड़ी का 9 इंच का टुकड़ा सुपात्र को। भगवान ने एक साड़ी के बदले दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों जितना बल था, खींचते खींचते पहलवान के पसीने आ गए, द्रौपदी की साड़ी नहीं उतरी।
उस एक 9 इंच के साड़ी के टुकड़े के बदले में मूर्ख भाई तू चाट लेना तेरे प्लाट को, उसके बाउंड्री करवा के और उसको सुरक्षित करवा ले उसको, क्योंकि तुझे वापस यही आना है उसी प्लाट में जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तब द्रौपदी ने कहा था कि एक लीर के कारणे, लीर यानी कपड़े का टुकड़ा, उसको कहते हैं लीर, एक लीर के कारणे मेरे हो गए चीर अपार। चीर यानी कपड़ा, लीर होता है जो कपड़े से फाड़ दिया जाए ना कोई छोटा सा टुकड़ा, उसको कहते हैं लीर, और चीर कहते हैं लंबे चौड़े कपड़े को। तो द्रौपदी ने कहा था कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जो मुझे पहले पता होता मैं देती सब कुछ वार, घर से लाला की ओर दे देती परमात्मा के चरणों में, कि अगर यदि कि भगवान छोटे से दान का, लेकिन दान लेने वाला भी सुपात्र होना चाहिए और आपका दान भी ठीक ठिकाने लगे। तो पुण्यात्माओं, आपका दान ठीक ठिकाने लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो आपकी आंखों के सामने भी है। और पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप जियों को विश्वास भी दिला दिया है कि आपका पैसा सही लग रहा है या गलत लग रहा है, आपकी आंखों के सामने है। क्योंकि इस वीडियो में आज परमात्मा ने जो सत्सेवकों को आशीर्वाद दिया है और उनका विश्वास बढ़ाने के लिए परमात्मा ने कहा कि तन मन धन से सहयोग करो, तन मन धन से, दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये सहयोग करने का। आपको सौंप दिया है, जिसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है, बच्चों एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है, जिसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। और परमात्मा की विशेष रजा आपको कहाँ के ढूंढ लिया, इस रजा को बनाए रखना, आखिरी सांस तक का मर्यादा में रहना, परमात्मा साथ आपके आशीर्वाद है। सत साहिब, सत साहिब। पुण्यात्माओं, अब दास क्या कहे, इतने हजारों की संख्या में परमात्मा ने वीडियो बनवा दिए हैं, हजारों की संख्या में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों की संख्या में। पुण्यात्माओं, ये एक जीव के बस की बात नहीं है, इस पवन दास कुत्ते के बस की बात नहीं है कि दास 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो बना देगा, आधे घंटे के, 15-15 मिनट के ज्ञान आधारित वीडियो, कोई वाहवाही नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई पाखंड नहीं। एक एक वीडियो से आप भाई बहनों को शिक्षा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, आगे बढ़ने की आपको सत प्रेरणा मिलती है। ये बिना सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष पावर और आशीर्वाद के 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। मुझे अपनी औकात का पता कि मैं क्या हूं, मुझे अपनी औकात का पता है पुण्यात्माओं। इसलिए इस मौके को मत चूकना। तुम सेवा करो ना करो, तुम पैसा दो या ना दो, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने यदि अपना काम करवाना होगा तो किसी एक आत्मा में परमात्मा प्रेरणा कर देगा, वो एक आत्मा ही इतना दे देगी कि हजारों मिलके भी नहीं कर सकते। तो ये बात नहीं है कि तुम पैसा दोगे तो ही तुम बहुत बड़े, तुम अच्छे भगत माने जाओगे, नहीं। तुम अपनी सोच को सही रखो, ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पे डिगो मत। कम से कम यदि मर्यादा में रह के तुम अपनी भक्ति भी सही तरीके से कर लोगे और गुरु जी को परमात्मा मान लोगे, तो भी पुण्यात्माओं वही बात है, चाहे तुम लाख रुपया दो, चाहे 1 रुपया दो, लेकिन कम से कम मर्यादा में रह के अपनी भक्ति तो बचा लो। और ये जो साध संगति है पुण्यात्माओं, ये तो परमेश्वर की मोहर है, मोहर। जिस व्यक्ति ने साध संगति ज्वाइन की है और जो ज्ञान को समझ के विश्वास के साथ में कंधे से कंधा मिला के अपने भाई बहनों के साथ आगे बढ़ रहा है, पुण्यात्मा उस पे माथे पे मोहर लग चुकी है परमात्मा की।